ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि श्राद्ध करने का सही तरीका क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा कि श्राद्ध सही तरीके से कैसे किया जाता है, किस तरीके से करना चाहिए ताकि आप अपने पितृ ऋण से सदा मुक्त हो जाएं। प्रत्येक ग्रस्त में व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वह अपने पितरों का श्राद्ध अच्छी प्रकार से करे, ध्यान से करे, क्योंकि यदि वह ध्यान से करेगा तो पितृदोष से सदा मुक्त हो जाएगा। तो ये श्राद्ध करना बहुत आवश्यक है और श्राद्ध हमेशा उस तिथि में किया जाता है जिस तिथि में अपने परिजन का दाह संस्कार किया जाता है। ये मेरे विशेष बात है, ध्यान कर नोट कर रख लेना। हमेशा श्राद्ध उस तिथि में किया जाता है जिस तिथि में मनुष्य का दाह संस्कार किया जाता है। जिस तिथि में वह मरता है उस तिथि में श्राद्ध नहीं किया जाता। जिस तिथि में उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा हो उस तिथि को नोट कर रख ले। मान लिया उस दिन त्रियोदशी थी तो त्रियोदशी जो श्राद्ध के महीने में त्रियोदशी आएगी, श्राद्ध के जो 15 दिन है उनमें जो त्रियोदशी आएगी उस त्रियोदशी में आप उसका श्राद्ध आप करेंगे जिस तिथि में उनका अंतिम संस्कार हुआ था। उस तिथि की श्राद्ध की उसी तिथि में आप उनका श्राद्ध करेंगे। अब श्राद्ध कैसे किया जाता है ये भी समझ लीजिए। श्राद्ध 2 पीढ़ी तक तो याद रखना ही चाहिए, जैसे कि माता पिता और दादा दादी, वहाँ तक तो करने का अधिकार पूर्ण रूप से होता है। उसके बाद यदि याद है तो उनका भी कर सकते हैं और याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन दादा दादी माता पिता तक श्राद्ध करना बहुत अनिवार्य है। अब मैं आपको बता दूं श्राद्ध करने का तरीका क्या है। तरीका उसका ये होता है कि श्राद्ध वाले दिन आप सुबह उठें, स्नान आदि से निवृत्त हो, पूजा पाठ करें, अपने कुल देवी को याद करें, अपने इष्ट को देव को याद करें और जिस भी परिजन के लिए आप श्राद्ध कर रहे हैं उसी की तिथि में, जिस तिथि में उसका अंतिम संस्कार हुआ था, श्राद्ध की उसी तिथि में आप जब श्राद्ध करें तो उनके निमित्त वह भोजन बनाए जो उसे सबसे अति प्रिय था। उसके निमित्त वह भोजन बनाए जो उसको अच्छा लगता था। उस भोजन को बनाकर एक पत्तल पर सजा लीजिए सारे भोजन को, और सजाकर उस भोजन को अपनी कुल देवी को याद कीजिए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए। आपकी जो कुल देवी है उसको याद कीजिए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए। यदि आपको नहीं पता कि मेरी कुल देवी कौन है, मेरा इष्ट देव कौन है, तो श्री हरि विष्णु को याद कीजिए, श्री रामचंद्र जी को याद कीजिए। उनको याद कीजिए कि हे प्रभु, मैं अपने उस अमुक परिजन के निमित्त यह भोजन निकाला है, यह उसको प्रदान करने की कृपा करें, यह उस तक पहुंच जाए, आपकी अति कृपा होगी। तो उनका आह्वान कर, ध्यान कर, थोड़ा सा 1 लोटे जल में लेकर थोड़ा जल अपने हाथ में हथेली में ले लीजिए और उसके चारों ओर उस परिजन को याद करते हुए उसके चारों ओर तर्पण आदि उसके नाम से उसको चारों ओर उसके जल को छिड़क देना चाहिए। यह जल आपको 3 बार छिड़कना है और उल्टी दिशा में, ऐसे जैसे घड़ी चलती है ना, इस प्रकार 3 बार उस भोजन के चारों ओर आपको जल डाल देना है। कहीं स्वच्छ जगह स्थान पर रखकर आप इस कार्यों की करिए। यदि कच्ची जगह तो अति उत्तम है, यदि शहरों में कच्ची जगह नहीं होती, फरस आदि होते हैं, पत्थर आदि लगे होते हैं, तो कोई बात नहीं, आप साफ कर वहाँ पर भी इस कार्य को कर सकते हैं। उसके बाद उस भोजन को आप अपने छत पर रखकर कौवों को खिला सकते हैं, गाय को दे सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। और कौवा गाय ना मिले तो कोई बात नहीं, छत के ऊपर रख दीजिए, कहीं सुनसान में रख दीजिए जहाँ पर उसको चील करके आदि पशु पक्षी उसको खा सके। तो इस तरीके से आप श्राद्ध कीजिए। और दूसरा ये भी होता है कि श्राद्ध वाले दिन आप अपने ध्यान को बुलवा कर, जो आपके ध्यान होते हैं उनको बुलवाकर उनको आप भोजन करा सकते हैं। ब्राह्मण भोजन उनके निमित्त करा सकते हैं। जो आपको उनके निमित्त सामान देना है, सामग्री देनी है, वह सामग्री अपने ध्यान को दे दीजिए, किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। तो ये उनके निमित्त जो आप देना चाहते हैं वह उनको सुलभ हो जाएगा। ज़्यादातर अपने ध्यानों को देना ही उचित होता है, जो सामग्री बाद में आप उनके निमित्त, अपने परिजनों के निमित्त देना चाहते हैं। तो ये तरीका होता है। इस तरीके से आप करिए। इस तरीके से आपके जो भी आप उनके निमित्त श्राद्ध करेंगे वह उन तक अवश्य पहुंच जाएगा। साथ ही अब मैं आपको बता दूं कि ये तो तिथि वाइज हो गया। अब आपको करना क्या है, दूसरा तरीका, आपको श्राद्ध के 15 दिन 14 दिन तक कंटिन्यू करना है। 15 दिन अमावस्या के दिन आपको 15 पत्ते लेने हैं, 15 कोई दोने ले लीजिए हैं, और जो भी भोजन आप बना रहे हैं 15 में समान रूप से थोड़ा सब में रखकर जल से इसी प्रकार चारों ओर तर्पण आदि कर चारों ओर उसके 3 बार जल छिड़क कर उस भोजन को आप छत पर रख दीजिए, कहीं सुनसान में रख दीजिए जहाँ पर उसको कौवे खा सके। उसके बाद थोड़ा भोजन गाय के लिए निकाल लें, गाय को अर्पण कर दें। उसके बाद आपका तर्पण का कार्य पूरा 15 दिन के निमित्त कंप्लीट हो जाएगा। उसमें जिनको आप जानते हैं वो भी और जिनको नहीं जानते वो भी, भूले बिसरे सभी देव पितर आपके संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये तरीका होता है। और तीसरा तरीका एक और है जो मैं आपको बता रहा हूँ,
ये तरीके दो तो आपको करने होंगे। जो तिथि होती है उस तिथि में भी करें और अमावस्या में भी करें, 2 दिन तो आपको अवश्य करना ही होगा। अब श्राद्ध 4 व्यक्तियों को तो करना ही जरूरी होता है, माता पिता का, दादा दादी का, 4 श्राद्ध तो करने अनिवार्य है। इसके अलावा यदि कोई भाई बंधु एक्सपायर हुआ उसका भी करिए। चाचा था वो एक्सपायर हुआ है, उसके परिवारजन नहीं है तो उसका भी दायित्व आपके ऊपर ही है। यदि उसके परिजन नहीं थे तो उसका भी आप करिए। कोई ऊत बना हुआ है पुराना तो उसके निमित्त आपको उसके बारे में पता ही नहीं है कौन ऊत है, किस समय क्या है, तो उसका अमावस्या में होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कौन सी तिथि में एक्सपायर हुआ था, कौन ऊत है, कब का है, तो उसका सिर्फ अमावस्या में होगा। और एक तरीका जो तीसरी तिथि है तरीका है वो ये है कि आपको श्राद्ध की पहली तिथि से लेकर आपको 2 रोटी आप ले लीजिए, उसके ऊपर थोड़ी मिठाई या शुगर या चीनी जो कुछ भी आप उसके ऊपर रखकर उसको गाय को देते रहिए। प्रतिदिन आपको श्राद्ध के 15 दिन तक ये कंटिन्यू करना है। इस प्रकार भी आप अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। प्रत्येक ग्रस्त में व्यक्ति को ये तरीका अवश्य अपनाना चाहिए ताकि आपके पितृ आप पर प्रसन्न रहे, पितृ की अनुकंपा आप पर बनी रहे और पितृ दोष से आप सदा मुक्त रहे। ये जो ऋण होते हैं तो पितृ ऋण भी एक बहुत बड़ा ऋण होता है, इससे प्रत्येक मनुष्य को मुक्त होना चाहिए। श्राद्ध के अपने जो पितृ जो कुछ भी हमें आज तक मिला है उनके माध्यम से जो कुछ भी प्राप्त हुआ ये शरीर पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे मिला है, तो ये प्रत्येक मनुष्य कर्तव्य है कि वह अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य कर ले। तो आप इस तरीके से श्राद्ध कीजिए, आपके पितृ 100% प्रसन्न होंगे, आपसे कभी रुष्ट नहीं होंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।